स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में और ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है और शायद मैंने यूट्यूब पर कहीं देखा भी नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ करके कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं, किस तरीके से सिखाऊं ताकि आप लोगों को मार्केट में आप जो गलतियां करते हैं वो 100% कहीं ना कहीं समझ में आए। दोस्तों सोचते सोचते मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके का आइडिया आया कि मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में लेकर चलता हूं, कहीं ना कहीं एक चार्ट बना करके आप लोगों को सिखाता हूं कि कहां कहां आप क्या क्या गलतियां करते हैं, चाहे मार्केट ट्रेंडी हो, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या फिर रेंज बाउंड हो। रेंज बाउंड में तो दोस्तों आप लॉस करते ही करते हैं, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना वहां पर भी आप अपना लॉस करते हैं और कहीं ना कहीं शाम होते होते मार्केट क्लोज होते होते अपना अकाउंट 80%, 70%, 90% तक खाली कर देते हैं। दोस्तों चलते सीधा चार्ट पर और बात करते हैं। ये कोई रैंडम चार्ट नहीं है, आप अगर ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कुछ इसी तरीके का चार्ट मार्केट में फॉर्म होता है जब मार्केट ओपन होती है और क्लोजिंग तक। ठीक है, देखिए मार्केट में आप लोग को एंट्री कहां करनी चाहिए, आप लोग क्या गलतियां करते हैं, कहां आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, आप लोग एंट्री कर लेते हैं, वो सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से मार्केट की ओपनिंग से। ठीक है, मार्केट ओपन हुई और सीधा नीचे आने लगी। पहली गलती आप क्या करते हैं, पहले कैंडल पर ट्रेड लेना। पहला कैंडल मार्केट जैसे ही बनाती है आप तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। हो सकता है आपके डायरेक्शन में एक दो कैंडल बने, ठीक है, मार्केट नीचे आए, आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा हो, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है आप तुरंत एग्जिट कर जाते हैं अपनी पोजीशन से। होता है कि नहीं ऐसा, आप तुरंत एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए या पूरा ऊपर की तरफ निकल जाए सी के साइड। और आप यही नहीं रुकते, आप कुछ ऐसी साइकोलॉजीज हैं जो बहुत बड़ी है, हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, ठीक है, लेकिन आपको अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो लॉसेज हो रहे हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, गलतियां क्या है, और मैं ये प्रॉमिस आपसे करता हूं कि 90% गलतियां आप कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट कर पाएंगे जो भी चीजें मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने भी ये सारी गलतियां की हुई हैं और एक दो बार नहीं, शायद कितनी ही बार, महीनों सालों तक की हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी गलतियां मैंने की हैं, उसका एक्सपीरियंस मुझे है और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि आप इस गलती से कहीं ऊपर उठे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो साइकोलॉजी में चेंज लाएं और अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने ऊपर कंट्रोल करके डिसिप्लिन में लाएं, अपने आप को, रूल्स को फॉलो करिए और तब कहीं जाकर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि पहली गलती क्या है। फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड, मार्केट जैसे पुल बैक लेती है आउट, मार्केट फिर से पुल बैक लेकर नीचे आ जाती है। अब एक अलग साइकोलॉजी में बता दो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड नहीं लिए रहते हैं अभी तक। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्केट जब नीचे आती है तो मार्केट में जब यहां मार्केट कहीं पहुंच जाती है वहां ट्रेड लेते हैं वो, उनको लगता है अब मार्केट नीचे जा रही है, 2-3 कैंडल बन चुकी है रेड कलर की, अब मार्केट नीचे जा रही है, वो यहां पर ट्रेड लेते हैं। मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है वो निकल जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, वो निकल जाते हैं और मार्केट फिर से नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं बौखलाते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेटअप गड़बड़ होता है और वो ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब देखिए अभी भी कुछ लोग बचे होते हैं जो कि ट्रेड नहीं लिए रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पी वालों को ट्रैप करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए एक समय में नहीं होती, कभी जो मैंने बताया पिछला वाला कुछ रीजन वो होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और होता है, हर रोज अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक मार्केट को हम देखते ही नहीं, मार्केट के ट्रेंड को हम नहीं देखते, हम अपना दिमाग एक्स्ट्रा बिठाते हैं। दोस्तों मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं, मार्केट बहुत ही सिंपल है, बस दिक्कत क्या है ना, मार्केट को हम लॉसेस कर करके और इतना ज्यादा लॉस कर देते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट हमको कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, मार्केट में हम अलग ही दिमाग, अलग ही साइकोलॉजी लगाने लगते हैं। ठीक है, अलग से हम सोचने लगते हैं, मार्केट के ट्रेंड को नहीं पकड़ते। ठीक है ना, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट जब पुल बैक लेता है दोस्तों वहां पर भी कुछ लोग अभी बचे होते हैं जो ट्रेड नहीं लिए रहते हैं। मार्केट जब यहां आता है ना तो सबसे पहला ट्रेड आपका जो बनता है इस पुल बैक पर बनता है, पहली कैंडल पर तो बिल्कुल भी नहीं बनता दोस्तों। पहली कैंडल पर ट्रेड कैसे बनता है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको भी देखिए आप कि कब मार्केट में पहली कैंडल पर आपकी बाइंग बनती है और एसएल कहां होता है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके बारे में। अब आप क्या करते हैं कि जब कुछ लोग होते हैं जो अभी भी ट्रेड नहीं लिए रहते हैं, वो मार्केट पुल बैक होने का वेट करते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मार्केट यहां पर पी वालों को ट्रैक करके अब ऊपर जा रही है, अब मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी या मार्केट अब ऊपर 200-400 पॉइंट ऊपर चली जाने वाली। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, मार्केट जब पुल बैक नहीं लगती है यहां कहीं पर सी में पोजीशन बनाते हैं, उनको भी कुछ देर तक 2-4-10 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट दिखाती है। ठीक है, इसके बाद मार्केट एक पॉइंट पर जाकर के वहां से रिजेक्शन लेती है और सीधा मार्केट नीचे। अब वो क्या होता है ना, जब उनको लॉसेज होने लगते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, उनका माइंड काम ही नहीं करता। ठीक है, और कुछ लोग तो एकदम टॉप पर जाकर के लिए रहते हैं ट्रेड, या फिर जो लोग यहां लिए रहते हैं वो लोग जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है वो इमेजिन करते रहते हैं कि मार्केट अब बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, वो ट्रेड लेते रहते हैं
और पोजीशन को अपने बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही मार्केट एक नीचे की तरफ फिर से आती है, उनका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो, उनको लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी चला जाता है। अब वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और जो पैसा बचा रहता है उससे ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब यहां पर ओवर ट्रेडिंग करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या होता है दोस्तों, मार्केट जब नीचे आती है, आने दीजिए, ठीक है। ट्रेड कहां बनता है आपका, पहला यहां आपका एसएल हिट होता है, हो जाने दीजिए। मार्केट में आपका एसएल वेट करिए कि मार्केट ऊपर जाए, कहीं किसी ऐसे पॉइंट पर रुकेगी मार्केट, जाकर कुछ देर रुकेगी, उस जगह पर आप ट्रेड लीजिए। और स्टॉप लॉस आप सीधा सीधा जब मार्केट पुल बैक लेती है, सबसे हाई जब लगाती है यहां पर, उसी के कैंडल के ऊपर, हाई के थोड़ा सा ऊपर 5, 10, 15 पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और वेट करिए कि मार्केट उसके हाई को अगर ब्रेक कर देती है, आप ऐसे लेकर बाहर आ जाइए। अगर मार्केट नहीं ब्रेक करती है, हो सकता है कुछ देर तक रुके मार्केट, वहां पर कुछ देर तक कंसोलिडेट करे, इसके बाद मार्केट नीचे आए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या होगा, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ट्रेड नहीं लिए रहते हैं क्योंकि वो बैठे रहते हैं एकदम, वो तो मतलब महा लॉस करने वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, कि वो इतने ज्यादा लॉसेस कर चुके हैं कि पूरी तरीके से उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो चुकी है। वो उनको जब ट्रेड लेना है, नहीं ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं ना कि उनको एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसा जगह मिले जहां पर आप वो हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लें और एक साथ वो अपना पूरा का पूरा लॉस कवर कर सके। तो वो डरते रहते हैं कि यहां पर मैं कहीं ले लूंगा, ऐसा ना वो लॉस हो जाए। वो थोड़ा बहुत सोचते नहीं रहते कि मार्केट नीचे आ रहा है, हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है यहां से अप ट्रेंड हो जाए, यहां से हो जाए। दोस्तों एक अभी भी बचा हुआ है कैटेगरी जो यहां पर ट्रेड लिया रहते हैं और अभी तक वो अब इस होप में रह जाते हैं ना कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा और मैं सी में बैठ जाऊंगा, कहीं ना कहीं से मार्केट पुल बैक लेगी। अब वो क्या करते हैं, 2-3-4 बार लगातार सी लेते हैं। जब मार्केट यहां पर आकर वापस पुल बैक लेती है, यहां भी सी ले लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या क्या होता है, मार्केट में आपकी नेक्स्ट बाइंग जो है यहां कहीं बनती है, ठीक है, इस पॉइंट पर। लेकिन आप फिर से क्या गलती करते हैं, यहां नहीं लेते हैं। अभी कुछ लोग जो बचे हुए हैं ना, ट्रेडिंग नहीं किए हैं, वो क्या गलती करते हैं, आगे देखिए। मार्केट यहां तक आती है, तब उनको जाकर समझ में आता है कि यार मार्केट ने तो एक ट्रेंड पकड़ लिया है, डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। वो कहीं यहां पर इस तरफ कहीं नीचे के साइड से मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रही होती है, यहां कहीं ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग यहां भी ले लेते हैं। अब क्या होता है, मार्केट जैसी पुल बैक लेती है तो जो लोग यहां कहीं लिए रहते हैं उनको एक समय पर तो ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा रहा होता है, लेकिन फिर से वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट चूस जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह रैंडम ट्रेड है दोस्तों। आप मार्केट में फॉर्मेशन होने दीजिए, कुछ ऐसा लॉजिक मिलने दीजिए जहां पर आप ट्रेड ले सके, ठीक है। मार्केट फिर से पुल बैक लेती है, ऊपर जाती है, यहां पर आपकी दूसरी बाइंग बनती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे पता करें कि इस पुल बैक का टॉप कहां है और वहीं पर हम लोग बाइंग करें। आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, आप उसको नोट डाउन करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, आप चार्ट में जाकर के हर उस चार्ट को देखिए जहां पर मार्केट लोअर ट्रेंड में आई है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रही है, उसका चार्ट आप देखिए और तब वहां पर आप लोग कंपेयर करिए कि मैक्सिमम टाइम्स, हो सकता है 1-2 बार मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए। मार्केट में देखिए कुछ भी 100% सही नहीं है, 10 में से 7 बार, 6 बार, 8 बार आप सही हो सकते हैं, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार आप गलत होंगे, ठीक है। आपको बाइंग कहां करनी है, मार्केट जब पुल बैक लेती है तो आप वेट कीजिए, मार्केट ने जो पिछला लो लगाया है जितना पास तक आप वेट कर सकते हैं मार्केट के उसके जाने का, आप वेट करिए। हो सकता है मार्केट एकदम बिल्कुल इसके करीब तक न जाए, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इसके नीचे से ही नीचे आ जाए, बट जितना ऊपर, जितने नजदीक उसके जा सकती है आप वेट करिए। जितना नजदीक जाए आप वहां पर ट्रेड लीजिए और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी मार्केट के इस वाले लो का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऊपर आपका एसएल लगा रहेगा, ठीक है, यही आपका एसएल रहेगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क कैपेसिटी रखते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले वाले मार्केट के लो को, ठीक है, इसको आप स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। ये हो गए आपके 2 स्टॉप लॉस और एंट्री। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, मार्केट जब नीचे आता है यहां पर कुछ लोगों को ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट ही रहता है। अब वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए क्योंकि वो पहले ही सी खरीद चुके थे। अब वो सोच रहे हैं कि मैं सी में ही पैसा बनाऊंगा, जो मेरा लॉस हुआ है उसको सी में कवर करूंगा, और वो लॉस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें यह समझ में आता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, अब मार्केट लोअर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, यहां पर मुझे पी में पोजीशन बनाना है। अब दोस्तों वो करते क्या है कि मार्केट जब यहां पर ब्रेकआउट देती है, यहां पर वो बाई नहीं करते, वो जैसे ही इस कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट देती है तो यहां कहीं पी में बाई करते हैं। उनको कुछ देर तक प्रॉफिट दिखाता है, उनका कुछ लॉसेस भी कवर होते हैं, बट फिर से मार्केट क्या करता है, एक बार पुल बैक लेता है। अब दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं ट्रेवल करता, ठीक है, मार्केट इसी तरीके से ट्रेवल करता है। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली जो मार्केट में चार्ट बनता है, जिस तरीके के कैंडल्स बनते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत कुछ सीख सके यहां से, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या होता है, उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार पुल बैक लेगी और फिर से नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना, यहां पर एक तो मार्केट की साइकोलॉजी इसी तरीके से होती है क्योंकि वो जानते हैं,
वो जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ढीठ के जैसा बैठे हुए हैं, अभी उनको निकालना बाकी है। उनको बोलते हैं वीक हैंड्स, जो अभी भी थोड़ा सा हिम्मत करके बैठे हैं, उनको मार्केट की भाषा में वीक हैंड्स बोला जाता है। अभी भी मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इनको निकालने के लिए बैठे हुए हैं, इनको निकालेंगे तभी मार्केट नीचे लेकर जाएंगे वो। बट जो बंदा कहीं ना कहीं प्रो ट्रेडर बन चुका है, जिसको ट्रेडिंग पूरी तरीके से आ चुकी है, प्रॉफिट्स बनाने लगे हैं, वो जानते हैं कि मार्केट में मेरी एंट्री कहां है। या तो वो एंट्री अपनी पहली यहां बनाकर रखे हैं और कुछ लोग यहां पर अपनी एंट्री बनाकर रखे हैं। इसके बाद मार्केट उनको एक बार तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है, फिर से मार्केट पुल बैक ले रही है, कहीं ना कहीं उसके नजदीक जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखेंगे ना, उनका प्रॉफिट मानकर चलिए, उन्होंने अगर 50,000 का प्रॉफिट अभी तक दिख रहा है उनको, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट फिर से 5,000 10,000 या हो सकता है ब्रेक इवन, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो 0-0 भी हो चुका हो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हो सकता है कुछ लोगों ने यहां खरीदा हो, कुछ लोगों ने यहां खरीदा हो और उन्होंने अपना ऐसे ऊपर की तरफ लगा दिया हो, तो उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी दिखा रहा हो। बट वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है मेरा स्टॉप लॉस कहां है, या तो मैं अपना टारगेट लूंगा या तो मार्केट स्टॉप लॉस दे दे मुझे। ठीक है, अभी क्या होता है दोस्तों, देखिए जो प्रो ट्रेडर गलती करता है, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर का भी आपको साइकोलॉजी पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी भी आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, दोनों चीजें आप अच्छे से इस वीडियो को कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए। इस वीडियो को 10 बार हो सके तो देखिए और हर बार ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या गलती करते हैं और इसको लिखिए और दोबारा आप ये गलती मत करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में शायद आपको मेरी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूं आज। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या होता है, मार्केट कुछ देर तक यहां हॉल्ट करता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिन्हें अपने स्टॉप लॉस या टारगेट से मतलब है, वो यहां बैठे रहेंगे, चाहे मार्केट आधे घंटे 1 घंटे तक यहां उनको घुमाए। उनको पॉइंट चाहिए, वो स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं। स्कैल्परों की बात मैं यहां नहीं करूंगा। ठीक है, स्कैल्पिंग एक धोखा है। अगर आप रिटेल ट्रेडर है ना, स्कैल्पिंग जिंदगी मत करिए। ठीक है, जब तक आप 3 महीने तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं करते हैं। दोस्तों आगे क्या होता है, मार्केट यहां पर मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हॉल्ट की, अब मार्केट कहीं जाकर ब्रेकआउट देती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो बैठा रहेगा, जो वीक हैंड्स है इसमें कहीं ना कहीं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद बाहर हो जाते हैं, लॉस में ही बाहर होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में नहीं होते। मार्केट फिर से नीचे आती है, जैसे ही मार्केट यहां ब्रेकआउट दी है, ठीक है, मार्केट अब देखिए यहां मार्केट नीचे आई, कहीं ना कहीं इसका जो पॉइंट है ये है, मार्केट नीचे आती है, फिर से मार्केट यहां पर ब्रेकआउट जैसा दिखाई। कुछ लोग जो अभी भी लॉस कर रहे हैं, पहले से 50 बार ओवर ट्रेडिंग कर चुके हैं, वो यहां पर आते हैं, यहां पर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें नहीं पता है दोस्तों कि मार्केट जब भी कहीं ब्रेकआउट देती है तो कभी कभी वो रीटेस्ट करने आती है, और खास करके वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हो या किसी ट्रेंड लाइन पर हो, तो मार्केट मैक्सिमम 90% केसेस में रीटेस्ट करती है। ठीक है, एक ट्रेंड में मार्केट नीचे चल रही है तो हो सकता है रीटेस्ट ना करे, बट यहां पर भी आप देखेंगे मार्केट एक बार इसको जब ब्रेकआउट दी है तो यहां पर रीटेस्ट करने ही गई है, इसे हम रीटेस्टिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो आप समझिए चीजों को। अब क्या होगा दोस्तों, मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट दी, यहां पर उन्होंने खरीद लिया, जैसे ही वापस मार्केट रीटेस्ट करने गई, उनको रीटेस्टिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता भी रहता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता, या फिर मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम पर उनको याद ही नहीं रहता कि मार्केट यहां रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, मुझे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर के साइड रखना है, और जैसे मार्केट रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकती है। मार्केट हो सकता है एक बार नहीं 2 बार आपको वहां पर कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए जाए, बट दोस्तों यहां पर जो रिटेल ट्रेडर होता है वो ट्रैप हो जाते हैं, वो लॉस में फिर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट जब एक कैंडल देती है तो पहले तो एक लंबी कैंडल बनाती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे ही आकर के ट्रेड में बैठते हैं, और मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट लेती है, रिटेस्ट करने के लिए जाती है ब्रेकआउट को, वहां पर वो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। दोस्तों आगे देखिए क्या होता है, यहां पर आप लोग बैठ नहीं पाए, लेकिन प्रो ट्रेडर जो है ना, अभी तक जिसने ट्रेड नहीं लिया है या फिर कहीं ना कहीं यहां पर ट्रेड लेकर के यहां कहीं उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा देर तक रुकी हुई थी, प्रीमियम डीके होता है उनका। अब क्या होता है, मार्केट जैसे ही नीचे आती है, यहां पर फिर से प्रोफेशनल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाता है, उसको पता है कि मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना वैसे ही ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया वैसे ही ट्रेड ले लेते हैं और फिर से ट्रेड में बैठे रहते हैं। मार्केट को उनको पता है रीटेस्ट करने जाएगी, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट करते हैं, अभी ट्रेड नहीं लूंगा, मार्केट रीटेस्ट करने जाने दीजिए। कभी कभी होता है दोस्तों कि मार्केट रीटेस्ट करने नहीं जाती, सीधा नीचे जाती है, तो वहां वो ट्रेड नहीं बनाएंगे। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं, जिनकी साइकोलॉजी भी बिल्ड नहीं हुई, अभी लॉस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट रीटेस्ट करने जाती है, वापस ब्रेकआउट देती है, फिर वो ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, और वहां पर दोस्तों फिर से मार्केट जब यहां पर पुल बैक लेती है, वो फिर से लॉस में बाहर आ जाते हैं या अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होता रहता है। अब देखिए आगे की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट जैसे यहां पर इस पॉइंट को ब्रेकआउट दी, मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरती है,
वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं अपने पोजीशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है पोजीशन, ठीक है। और जो नए ट्रेडर होते हैं वो दोस्तों यहां पर भी कहीं नहीं बैठते, वो दोस्तों वेट करते हैं मार्केट में कि मार्केट अब यहां पर कहीं ना कहीं और कुछ देर तक रुककर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मार्केट रुकेगी, 2-3 कैंडल बनाकर फिर नीचे आ जाए। पेशेंस नहीं उनके अंदर। फिर से मार्केट क्या करती है, वो यहां कहीं ट्रेड लेते रहते हैं। मार्केट फिर से यहां पर एक अच्छा खासा पहले तो थोड़ा सा पुल बैक देती है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, इतना देर तक अगर मार्केट आ चुकी है और आप एक ट्रेडर है और कहीं ना कहीं आपको बड़े पॉइंट चाहिए, आप स्कैल्पिंग नहीं करने आए ना, अब कहीं ना कहीं आप ट्रेड मत लीजिए। अब अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी साइकोलॉजी सही हो रही है, आप ओवर ट्रेडिंग कम हो रही है आपके अंदर, तो कभी भी मार्केट, क्योंकि आधा लगभग 12 साढ़े 12 यहां तक आने में बच चुके हैं, आधा कैंडल आपका चार्ट बन चुका है, ठीक है। यहां पर आप कहीं भी ट्रेड मत ही लीजिए। यह तरीका होता है ट्रेडिंग का, अगर आपको बड़े पॉइंट्स निकालने हैं ट्रेडिंग में। तो आगे मैं बताता हूं आपकी साइकोलॉजी क्या होती है। कुछ लोग तो दोस्तों यहीं से ओवर ट्रेडिंग चापे हुए आ रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब भूल चुके हैं सब कुछ, उनको बस अपना प्रॉफिट या लॉस आज के आज कवर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए दोस्तों मेरे साथ भरपूर हुई है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट अच्छी तरह जानता हूं और ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय आप लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, यहां पर देखिए एक तरीके से कि मार्केट नीचे आई, पुल बैक ली, फिर एक तरीके से ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की। अब कुछ लोग दोस्तों यहां पर लगता है कि बस अब मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाने वाली है, वो ना तो टाइम देखते हैं ना तो चार्ट देखते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कितना पॉइंट मुझे मिलेगा, कुछ नहीं देखते। वो क्या करते हैं, उनको लगता है अब तो मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरने वाली है, यहां कहीं ट्रेड लेते हैं, यहां कहीं ट्रेड लेते हैं, यहां कहीं ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहां से फिर से ऊपर की तरफ फिर से निकल जाती है, उनका लॉस हो जाता है। अभी तो उनका आधा कैपिटल गया रहता है, अब आधे से ज्यादा जाना शुरू होता है। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, फिर से मार्केट में यहां कहीं बाइंग करते हैं। अब दोबारा क्या होता है देखिए ध्यान से, मार्केट जब यहां कहीं आती है ना, ऊपर जाती है, तो सबको लगता है कि यार अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जा सकती है। फिर से मार्केट यहां कहीं ना कहीं फिर से दोबारा जब नीचे आने लगती है तो फिर से पोजीशन पीएम बनाते हैं। उनकी साइकोलॉजी कुछ काम ही नहीं कर रही है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये ओवर ट्रेडिंग का एक हद है जिसको मैंने 1000 गुना ज्यादा भी पार कर चुका है अभी, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों, यहां पर उनको लगता है कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यहां कुछ देर तक रुक भी चुकी है, अब फिर से मार्केट एक बार नीचे जाने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट चली जाएगी नीचे, वहां पर वो फिर से पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट एक बार फिर पुल बैक लेती है। ये मार्केट की साइकोलॉजी है दोस्तों। मार्केट जब भी आप बैठिए, आप जब तक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा नहीं सोचेंगे, जब तक आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, जब तक आप ओवर ट्रेडिंग अपना कम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं आपको एक बार आपने पोजीशन कहीं बनाया, आपको स्टॉप लॉस लग गया, 2 बार स्टॉप लॉस लग गया, आप बाहर हो जाइए ना, आप छोड़ दीजिए उस दिन का मार्केट। दिक्कत क्या है ना, आप उसी दिन प्रॉफिट को बनाने में लगे होते हैं, आप उसी दिन लॉस को कवर करने के चक्कर में लगे होते हैं, ठीक है। अभी आगे क्या होता है देखिए, यहां पर मार्केट फिर से एक अच्छा खासा पुल बैक लगाई, एक बढ़िया सा लॉस हो गया आपको, आप फिर से डर के मारे बाहर हो गए। अब आप फिर से वेट कर रहे हैं कि मैं कहां लूं, ठीक है। अभी भी आपके अंदर शांति नहीं हुई है, इतना लॉस आप कर चुके हैं, आपके अंदर शांति नहीं हुई है। अब फिर से मार्केट जब नीचे आने लगती है दोस्तों, तो आपको लगता है कि एक बार मार्केट डराने के लिए मुझे गई थी, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए गई थी, ट्रैप करने के लिए गई थी, अब फिर से मार्केट नीचे जाएगी और बहुत अच्छा खासा नीचे जाएगी। होता क्या है, नीचे आना शुरू होती है, फिर एक पुल बैक लेती है, आप वहां पर निकल जाते हैं, क्योंकि आपका इतना लॉस हो चुका है कि आप पूरी तरह फट चुकी है आपकी, आप डर चुके हैं पूरी तरह से। आप फिर से पुल बैक पर निकल जाते हैं, फिर से मार्केट नीचे जाती है, फिर जब नीचे आते हैं फिर आप बाई करते हैं कि मार्केट यार अभी तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, मैं फालतू में बाहर आ गया लॉस लेकर, फिर आप बैठ जाते हैं उसमें, फिर से मार्केट एक पुल बैक दिखाता है, फिर आप बाहर आ जाते हैं, फिर मार्केट नीचे आती है और उस बार अच्छा खासा दिखाती है। क्यों, इस साइकोलॉजी को आप समझिए। तब तक क्या होता है, 2 बार में अच्छा खासा झटका रिटेल ट्रेडर खा चुका होता है। 90% रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो धराशायी हो चुके होते हैं। अब मार्केट वहां पर नीचे आएगी। अच्छा, इसका रीजन क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में ये जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं बुरी तरह से रिटेल ट्रेडर इसमें फंसता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसमें रिटेल ट्रेडर सक्सेस नहीं हो सकता। दोस्तों क्यों सक्सेस होगा, आप यहां से लेकर यहां तक ओवर ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट में कहां हमको ट्रेड लेना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, इतना लॉस हो चुका है फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, कैसे आप सक्सेस होंगे, कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे। दोस्तों यहां पर क्या होता है, मार्केट वापस नीचे आती है, जब इतना बड़ा मार्केट कहीं ना कहीं कैंडल खड़ा कर देती है, तब आपको टाइम दिखता है, तब आप कहीं ना कहीं घड़ी की तरफ देखते हैं कि यार अभी तो 2 बज चुके हैं, यहां मार्केट पहुंची है, 2 बज चुके हैं। अब हो सकता है मार्केट यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आए, जितने लोग प्रीम बैठे थे सब लोग प्रॉफिट अपना बुक करें और मार्केट अब ऊपर के डायरेक्शन में निकले। अभी भी देखिए कुछ लोग हैं जो ट्रेड ही नहीं लेते, कुछ लोग हैं जो अब ये साइकोलॉजी के साथ सोच रहे हैं
कि यहां 2 बज गया है, अब यहां से मार्केट हो सकता है एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुल बैक लगाए, क्योंकि जितने लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट फटाक से ऊपर भागेगी 1000 पॉइंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहां कहीं जैसे ही मार्केट पुल बैक लगाना शुरू करती है सी में पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग डरे हुए इतने हैं कि अब पोजीशन उनको बनाना ही नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, बट जैसे ही वो देखते हैं कि, या फिर उनको लगता है ना कि कहीं ना कहीं मार्केट अब हो सकता है 2 बज गया है, 2:30 बज गया है, अब मार्केट कहीं नहीं जाएगी, यही कहीं मार्केट कंसोलिडेट होकर रह जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, बट होता क्या है, उसी समय मार्केट में जब कोई बैठता ही नहीं ना, उसी समय जो इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट को ताबड़तोड़ गिराते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता रहता है मार्केट का, ठीक है, वैसे वैसे वो मार्केट गिराते रहते हैं। अब तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मार्केट जब गिरती रहती है आप देखते रहते हैं, आप डरते रहते हैं, आप ट्रेड नहीं लेते हैं। मार्केट यहां तक कहीं आ जाती है, आप ट्रेड नहीं लेते हैं। जब मार्केट में 3 बज जाता है, 3:05, 3:10 हो जाता है, तब कहीं ना कहीं आप ट्रेड लेने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, और वहीं पर मार्केट में लास्ट के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में एक अच्छा खासा पुल बैक मार्केट लेती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहां तक गिरी हुई है। जितने इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, जो बड़े प्लेयर्स है, अब जाकर वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किए हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने को है। अब वहां पर आपका अच्छा खासा फिर से लॉस होता है, क्योंकि आप फिर से पीई में बैठे हुए हैं। आप ये नहीं देखते कि अब मार्केट में 3 बज चुका है, 3:05 हो गया, 3:10 हो गया, मुझे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ सी में बैठ जाते हैं। ठीक है, 2 बज रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब मार्केट इतना नीचे आ चुकी है, एक रिवर्सल मार्केट में आएगा और मैं सी में बैठ जाता हूं, प्रॉफिट बना लूंगा। यहां पर उनके लॉस हो रहे हैं, यहां पर बाकी के लोगों के लॉस हो रहे हैं। ये सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कभी भी आपको, अगर रिटेल ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर है, आपके पास अमाउंट ज्यादा नहीं है, पैसा नहीं है, आप कभी भी 2 ही जगह पर या 3 जगह पर मैक्सिमम आपकी एंट्री बनती है। एक है मार्केट के इस पुल बैक पर, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। दूसरा दोस्तों बनता है आपका, और देखिए कभी भी ना आप सुबह से शाम तक के लिए क्यों बैठ रहे हैं। आपने अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, आप 50 पॉइंट, 60 पॉइंट का अपना टारगेट रखिए प्रीमियम में। ठीक है, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की नहीं। प्रीमियम में अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हैं, यानी आपका 1000 का रिस्क है, अगर आप उसके रिवॉर्ड में 60% का आप रिवॉर्ड रखते हैं रिस्क की जगह पर, तो कहीं ना कहीं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होता है दोस्तों। और मैं आपसे 100% लिख कर दे दूं कि अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड पर काम करें और डिसिप्लिन होकर काम करें, आप 60-70% सही रहेंगे। अगर मान लीजिए आप 50% टाइम्स भी सही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बार गलत होंगे तो दो बार आप गलत होंगे, एक बार सही होंगे। ठीक है, हो सकता है आपका ओवरऑल 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपका सही जाए, 5 ट्रेड गलत जाए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं ओवरऑल। बट आपको मंथली प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट आपको मंथ के एंड में नहीं देखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको आज के आज प्रॉफिट देखना है। आज ही आपको देखना है कि मेरे अकाउंट में डबल पैसा हो जाए, ट्रिपल पैसा हो जाए, एक्सपायरी में 0-0 ट्रेड में ले लूं, जैकपॉट ट्रेड कोई लग जाए, या फिर मैं किसी प्रीमियम में 100 रुपए पर बैठा हूं तो साला 150 सीधा 250-300 जाना चाहिए, इसके नीचे तो मैं लूंगा ही नहीं। आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप पॉइंट्स कैप्चर भी कर लेते हैं, 50, 60, 70, 80 पॉइंट कभी कभी कैप्चर करते हैं आप। बट होता क्या है, जब आपको अच्छा खासा पॉइंट हाथ लग जाता है, तो आप और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में होता क्या है, वहां आप कहीं ना कहीं अभी तक 2 लॉट में, 3 लॉट में काम किए थे, आपके पास 10 लॉट या 15 लॉट का पैसा था। अब आप कैलकुलेशंस करने लगते हैं कि यार यहां पर मैंने 10 लॉट लिया होता या 15 लॉट लिया होता तो कहीं ना कहीं मेरा इतना प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं आप, कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग के जैसा करने लगते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपने 2 लॉट लिया था, आपको 60 पॉइंट आपने कैप्चर किया। ठीक है, 60 पॉइंट आपको 2 लॉट आपने लिया था, अभी आपको प्रॉफिट हुआ है 6000 का। अभी आप क्या करते हैं ना, जब आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप उस प्रॉफिट को और बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कि अभी मैंने 2 लॉट लिया था, इसमें अब मैंने 60 पॉइंट कैप्चर किया और मुझे 6000 का प्रॉफिट हुआ। अगर इसी जगह मैंने 10 लॉट या 15 लॉट लिया होता तो कितना प्रॉफिट हो जाता। आप सीधा 10 लॉट पर ट्रेड ले लेते हैं। अब आप थोड़ा देखिए कैलकुलेशन, आपने 2 लॉट में रिस्क लिया था 20 पॉइंट्स का, आपको 60 पॉइंट मिला था। अब आपने जैसे ही 10 लॉट लिया है, कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी 5 गुना हो गई, यानी आप जो 60 पॉइंट बना करके जो प्रॉफिट लिए थे, उस प्रॉफिट को जाने के लिए अब कहीं ना कहीं 10 लॉट में केवल 12 पॉइंट मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, आपका सारा का सारा कैपिटल जो आपने प्रॉफिट बनाया वो खत्म। दोस्तों वहां होता क्या है, मार्केट आपके डायरेक्शन में मान लीजिए कि 12 पॉइंट नहीं चली, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट 6-7 पॉइंट चली, मान लीजिए 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट आपके अपोजिट में चली गई। अब आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उसमें से 50% चला गया, आपके पास बचा कितना, 3000। अब कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस खत्म। यहीं पर आप लगते हैं ओवर ट्रेडिंग करने, एक बार और 10 लॉट में, फिर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाते हैं, थोड़ा सा सस्ता प्रीमियम दे करके 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट करने लगते हैं, और लॉसेज वो बढ़ते जाते हैं, प्रॉफिट पहले जाता है, फिर लॉसेज में कन्वर्ट होता जाता है। यही दोस्तों
शाम तक चलता है और कहीं ना कहीं 50%, 60%, 70% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्सपायरी का दिन होता है तो मान लीजिए कि आपका 90% तक का, 80% तक का कैपिटल खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा और वीडियो बनाऊंगा जो कि अप ट्रेंड में होगा और रेंज बाउंड मार्केट के लिए भी होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को बराबर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।